नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक बार फिर से कमोडिटी मार्केट में भारी एक्शन होता हुआ दिख रहा है और वॉलेटिलिटी एट इट पीक दोबारा से ट्रेडर्स की पोर्टफोलियो तो नहीं होती है, बट ट्रेडर्स का डीमेट बैलेंस जरूर होता है। वो वापस से एक तरीके से डैमेज हो रहा है। आप ये मान लीजिए, जितना ज्यादा हम कमोडिटीज में इस समय ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज्यादा पैनिक मच रहा है, क्योंकि ये अनझेलेबल टाइप सिचुएशन में आ चुका है। इस समय मैं आपके साथ थोड़ा मूवमेंट शेयर करना चाहूंगा, सो दैट आप एक्चुअली में समझ सकें कि किस लेवल की वॉलेटिलिटी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब वॉलेटिलिटी आती है, बड़े मूव आते हैं, तो पैसा बनाने का मौका होता है। एक्चुअली में जब बड़े मूव आते हैं ना, तो पैसे की लंका लग जाती है। सच तो ये है। मैं आप सभी के साथ अगर MCX पे मार्च फ्यूचर शेयर करूं चांदी का, तो अभी ट्रेड कर रहा है 2,49,000 पे एग्जैक्टली। ठीक है, मूवमेंट सुनिएगा। अब आप जस्ट 11 बजे, अभी लगभग 11:45 का समय हो रहा है। 11 बजे MCX पे चांदी ने 2,39,000 का लो लगाया है। अभी कहां ट्रेड कर रहा है? 2,50,000 पे। ठीक है जी। अब मैं आप सभी के साथ थोड़ा और चलता हूं पीछे की तरफ। आज के सेशन में जब चांदी खुला है आपके लिए करीब 9 बजे के समथिंग, तो चांदी 2,56,000 पे खुला और कल 2,72,000 पे बंद हुआ था। कल चांदी का जो हाई था दोस्तों, वो 3 लाख का था। तो 50 से 60,000 रुपए का मूव आपको देखने को मिल गया है रात से लेकर अभी तक में। ये मूव टॉलरेबल नहीं है, और ये मूव वन साइडेड भी है, उछाल भी है और फिर गिरा है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस समय चांदी में ट्रेड करना मतलब पैसे को कुएं में डालना हो गया है। अब ऐसे में इन्वेस्टर ये बोल रहा है, जैसे ही गिरता है वो सोचता है बेच दो, और जब बढ़ता है तो फिर वो सोचता है शायद दोबारा मूव शुरू हो रहा है। एक्चुअली में आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। आप नोटिस करो तो ये जरूर दिख रहा है मुझे कि चांदी दोबारा, जो अभी इसने 3 दिन पीछे लो लगाया था 2,26,000, उसके पास पहुंच रहा है धीरे धीरे। तो सावधानी बरतें, वो ज्यादा बेटर है। गोल्ड भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। कल गोल्ड ने 1,60,000 का हाई लगाया था। आज गोल्ड ने 1,48,500 का लो लगाया और अभी 1,53,000 पे ट्रेड कर रहा है। काफी वॉलेटिलिटी है। ठीक है जी। और चांदी 20,000 रुपए, आज अगर प्राइस की बात करें तो चांदी में आज 20,000 रुपए की गिरावट आते हुए दिख रही है। 7.5-8% नीचे है। 2,47,786 एग्जैक्टली इस समय ट्रेड कर रहा है। और गोल्ड 1,53,000 पे एग्जैक्टली अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गोल्ड फ्लैट टू नेगेटिव है और चांदी में आपके लिए 9% के करीब की गिरावट है। ये तो हो गई इंडियन मार्केट। अब चलते हैं थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे। कॉमेक्स में क्या हाल चल रहा है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, अगर गोल्ड की बात करी जाए कॉमेक्स पे, तो $4,915 पे है, करीब 0.5% की गिरावट है। अगर सिल्वर की बात करूं तो ये 8.25% नीचे है, $77.36 प्रति आउंस पे है। कल $89-90 का हाई लग गया था, जब मैंने आपसे कहा था कि अब $120 से $90 रह गया है, यानी 30% और बढ़ा अगर तो दोबारा फ्रेश हाई पे आ जाएगा। अब वहां से देखो तो $77 आ गया है। तो अब वापस से गैप बड़ा हो गया है 120 और $77 में। ये वॉलेटिलिटी एक एक दिन में अगर इतनी बड़ी होगी तो आप ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। और बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो चांदी में इन्वेस्टमेंट भी इस समय नहीं बनता है। आप इन्वेस्ट कर ही नहीं पाओगे। करना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, थोड़ा अभी लगा लेता हूं, $10 गिरेगा फिर लगा लूंगा, $10 गिरेगा फिर लगा लूंगा। माइंडसेट क्लियर है, कुछ नहीं सोचना विचारना है, 5-7 साल के लिए लेना है और बात खत्म। तो आप पैसा बना जाओगे। लेकिन अगर आपने सोचा कि अभी लूंगा एक साथ, दोबारा बढ़ेगा बेच दूंगा, तो वो आप ट्रेडिंग मेंटेलिटी से जाओगे तो पैसा नहीं बनाने देगा चांदी आपको। अब थोड़ा सा मैं आप सभी के साथ ETF डिस्कस करना चाहूंगा। गोल्ड का ETF 3-3.5% नीचे है और सिल्वर का ETF ऑन एन एवरेज 11% नीचे है। कुछ ETF के नाम बताता हूं। सिल्वर बेटा जो है UTI AMC का, वो 0.25% नीचे है। ज़ेरोडा AMC का सिल्वर केस 11.5% नीचे है। सिल्वर का ETF आदित्य बिरला AMC का जो है वो है आपका 0.11% नीचे। ICICI प्रूडेंशियल AMC का सिल्वर ETF है 11.5% नीचे। निपॉन AMC का सिल्वर ETF 11.5% नीचे है। ये आपको दर्शा रहा है किस लेवल की पिटाई पड़ रही है। अब फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, करना क्या है। दोस्तों, चांदी को लेकर तो नो कमेंट एट ऑल। करंट सिचुएशन में बनता ही नहीं है। क्या करूंगा मैं, क्या बोलूंगा मैं, जब 50,000 का मूव आ रहा है। आप ये देखो, स्टॉप लॉस भी नहीं बनेंगे यहाँ पे। 3 लाख पे 2,75,000 का स्टॉप लॉस बोलता मैं, 25,000 रुपए का लग गई लंका।
50,000 का भी बोलता तो भी लग गई लंका भैया। क्या स्टॉप लॉस बनाऊं मैं, बताओ आप। लाख रुपए का स्टॉप लॉस थोड़ी बनता है, 25, 33, 34% का स्टॉप लॉस थोड़ी बनता है। स्टॉप लॉस होता है 5%, 10% का। ये तो 20% एक एक दिन में घूम रहा है, क्या करूं। और अगर मैं आपसे कहूं एग्जिट कर दो तो 2,25,000 से 3 लाख हो गया था वापस से, मात्र 1.5 सेशन में। आप शॉर्ट भी नहीं बोल सकते। तो चांदी तो अब ऐसा है कि ऐसे हाथ पे हाथ रख के देख लो बस। और गोल्ड में फिर भी ट्रेड बनता है। कैसे? गोल्ड अभी खड़ा है 1,53,000 के समथिंग। मेरा मानना है कि गोल्ड अगर किसी भी रीजन से 1,35,000 के पास दोबारा पहुंचे, दोबारा निवेश के मौके तलाशिए। 1,35, 1,30 गोल्ड का एक्चुअली में सस्टेनेबल भाव है। वो एक ऐसा प्राइस है जिसके नीचे अगर जाता है तो फिर वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वहां रहता है तो ठीक है। 1,60,000 पे महंगा नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन 1,60,000 से गिरने की संभावनाएं हैं प्राइस की। दोनों तरफ जा सकता है, 1,80 भी हो सकता है, 1,40 भी हो सकता है। इसीलिए अगर 1,35,000 के पास आता है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। लास्ट टाइम भी मैंने ये डिस्कस किया था और हमारा व्यू एग्जैक्टली सही निकला। 1,35 से ही घूम गया था मेरा। 1,30 से 35 का व्यू है, वो मैं आपके साथ दोबारा रिट्रेट करने के लिए कहूंगा। ऊपर में अभी ना शॉर्ट ना लॉन्ग, नीचे आएगा तो लेने का मौका है, क्योंकि गोल्ड सेफ हेवन है और बहुत सारे रिजर्व्स हैं उसमें। सेंट्रल बैंक लगातार खरीद रही है, यूएस के रिजर्व्स हैं, हर कंट्री गोल्ड के रिजर्व्स रखती है और बेचना कोई नहीं चाहता है। तो गोल्ड की डिमांड बहुत स्ट्रांग है। डिमांड सिल्वर की भी स्ट्रांग है, बट सिल्वर कोई एसिड नहीं है। सिल्वर इंडस्ट्रियल प्रयोग होने वाली चीज है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।